यदि आप एसएससी, बैंक, रेलवे, डिफेंस या राजस्थान भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आज ही लहर क्लासेज को सब्सक्राइब कीजिए। राम राम सा खम्मा घणी स्वागत है आप सभी का लहर क्लासेज पर। सपने होंगे सच। और साथियों, आज हमारी सेकंड क्लास होने वाली है शिक्षण अभिरुचि की। जी हाँ, जो बीएसटीसी का बैच चल रहा है, बीएसटीसी के बैच के अंदर शिक्षण अभिरुचि होती है, टीचिंग एप्टीट्यूड, उसकी आज हमारी सेकंड क्लास होने वाली है। इससे पहले कल हमारी एक क्लास हुई थी जिसके अंदर हमने देखा था संप्रेषण को, यानी कि हमारे बात करने का तरीका, किस प्रकार से सामने वाले को बात की जाए ताकि उसको आराम से समझ में आ सके। कल हमने वो सीखा था। ठीक है, यहाँ पे हम जो भी पढ़ रहे हैं वो शिक्षक के भूमिका के रूप में तो आपके काम आएगा ही आएगा, साथ में आपके दैनिक जीवन में भी बहुत काम आने वाला है। ठीक है, आपको एक आदर्श इंसान बना देगा, एक गुणवान व्यक्ति बनाएगा, बुद्धिमान व्यक्ति बनाएगा। ठीक है, तो देखिएगा, आज हम बात करने वाले हैं सामाजिक परिपक्वता की। एक एक टॉपिक लेते हैं हम। ठीक है, इसके 5 या 6 टॉपिक है तो 5 या 6 क्लासेस के अंदर खत्म कर देंगे। उसके बाद हम इनसे संबंधित जितने भी क्वेश्चन है एग्जाम के अंदर कैसे आते हैं वो देखेंगे। ठीक है, तो साथियों, आज जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? सामाजिक परिपक्वता। ये सामाजिक परिपक्वता होता क्या है? नाम से आपको पता चल रहा होगा। सामाजिक यानी कि समाज के अंदर जो भी होता है, परिपक्वता यानी कि जैसे एक फल है वो पूरी तरह से पक जाता है तो उसको हम परिपक्व कहेंगे, यानी कि सभी गुणों से युक्त। ठीक है, परिपक्व। तो देखिएगा ये होता क्या है। देखिए, सबसे पहले मेरा तरीका है बेसिक्स नॉर्मल से समझाना। ठीक है, तो मैं अगर आपको स्टार्ट से समझाना चाहूँ तो मैं क्या कहना चाहूँगा? ठीक है, जो मैं सामाजिक परिपक्वता है उसको क्या कहना चाहूँगा, तो साथियों देखिएगा, मैं सबसे पहले कहूंगा व्यक्ति की परिपक्वता क्या होती है। व्यक्ति होता है ना, कोई भी व्यक्ति, जैसे चाहे आप हो या मैं हूं, कोई भी व्यक्ति होता है उसको गुणवान कब कहेंगे कि हाँ ये व्यक्ति अच्छा है, हम उसको अच्छा कब कहते हैं? किसी को हम अच्छा और बुरा कब कहते हैं? हालांकि आज की दुनिया के अंदर जो अपने काम आ रहा है वो अच्छा है, जो काम नहीं आ रहा है वो बुरा है, बट रियलिटी में देखा जाए तो साथियों जो व्यक्ति होता है उस व्यक्ति की परिपक्वता का मतलब होता है सभी गुणों से युक्त। परिपक्वता का मतलब क्या होगा? सभी गुणों से युक्त। ठीक है, उसके अंदर बुद्धि भी है, बल भी है, अच्छा खासा शरीर है उसके पास। ठीक है, हाँ, उसके अंदर बुद्धि है, बल है, वो अच्छा व्यवहार करता है, उसकी भावनाओं पर उसको संवेदनात्मक कंट्रोल है। ठीक है, यानी कि सभी गुणों से युक्त होगा, उसको कहेंगे परिपक्व। तो ये व्यक्ति की परिपक्वता के पक्ष क्या है, यानी कि एक व्यक्ति को परिपक्व होने के लिए क्या क्या जरूरी चीजें हैं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले शारीरिक पक्ष, यानी कि उसके पास शरीर होना चाहिए। ठीक है, शरीर से उसके कोई भी दोष नहीं है, अच्छा खासा शरीर है उसके पास। ठीक है, उसके बाद मानसिक पक्ष, यानी कि उसके बुद्धि होनी चाहिए उसके अंदर। ठीक है, बुद्धि होनी चाहिए उसके अंदर। ठीक है, उसका मानसिक जो भी मस्तिष्क होता है और जो संवेगात्मक होते हैं, ठीक है, जो उनकी भावनाएं होती है वो भावनाओं वाला पक्ष। अब मैं इन तीनों पक्ष को, मैंने कुल 4 पक्ष होते हैं, यहाँ पे मैंने 3 पक्ष ही लिखे, एक पक्ष नहीं लिखा है। साथियों देखिए, मैंने आपको कहा है बेसिक से समझाऊंगा। हम पढ़ रहे हैं सामाजिक परिपक्वता, तो इसका चौथा पक्ष है, वो चौथा पक्ष कौन सा है? सामाजिक परिपक्वता, जो हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसकी उत्पत्ति कैसे हुई हम वो जान रहे थे। तो देखिए, ये 3 पक्ष है, ये मैंने एक जगह लिखने का कारण है इन तीनों के अंदर समानता है। अब समानता कैसे है साथियों? ये व्यक्ति अर्जित नहीं करता है, व्यक्ति नहीं कमाता है। शरीर आपका शरीर आपने खुद ने कमाया क्या? नहीं, ये अनुवांशिक है। ठीक है, आपको पूर्वजों की देन है, आपके पूर्वजों द्वारा, आपके माता पिता द्वारा आपको ये दिया गया है। ठीक है, यानी कि ये वो मनुष्य को आनुवांशिक रूप से अपने जनक से प्राप्त होते हैं। ठीक है, अपना जो जनक होता है उससे प्राप्त होते हैं, माता पिता से। ठीक है, तो देखिए, शरीर है वो आनुवांशिक रूप से आपके माता पिता से प्राप्त हुआ है, आपको आपके जनकों से प्राप्त हुआ है। मानसिक और संवेगात्मक, यानी कि मस्तिष्क के अंदर जो भी भाव होते हैं, जो भी बुद्धि वगैरह होती है, वो स्टार्टिंग के अंदर हमें अपने जनक से मिलती है। ठीक है, जो माता पिता होते हैं उनसे ही मिलती है। ठीक है, तो फिर आप कहोगे कोई होता है जिसके पिताजी बहुत ही अच्छे आदमी है, नेक इंसान है, लेकिन बेटा बहुत ही शरीफ नहीं है, बेटा है वो बहुत ही, कह सकते हैं, कामचोर है, चोरी करता है, डाका डालता है, तो वो कैसे हो गया? उसके अनुवांशिक गुण तो नहीं आए। सभी पिता है वो अपने पुत्र के समान क्यों नहीं है? सभी पुत्र अपने पिता के समान क्यों नहीं है? साथियों देखिए, यही तो बात है कि ये 3 तो इनको अपने जनक से मिल जाते हैं। लेकिन एक चौथा टॉपिक है जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं, जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, वो है सामाजिक पक्ष। यानी कि ये सामाजिक पक्ष है जिसको हम कहेंगे सामाजिक परिपक्वता। इसका व्यक्ति साथियों समाज में रह के अर्जित करता है, इसको समाज में रह के अर्जित करता है, तभी कोई डाकू बनता, कोई कैसा, इनकी जैसी संगति होगी वैसा बनेगा। ठीक है, तो समाज कैसा है आपका, आपके आसपास के लोग जहां आप उठते हो, बैठते हो, खाते हो, पीते हो, वो कैसे हैं? ठीक है, यही है आपका समाज, सामाजिक प्रकृति। तो अब देखिए, यहाँ से मैं आपको बेसिक से बताने वाला हूँ स्टार्टिंग से कि अब हम इसको पढ़ेंगे कैसे।
हमारा टॉपिक है सामाजिक परिपक्वता। तो ये सामाजिक परिपक्वता होता क्या है साथियों, देखिए मैं आपको यहाँ से स्पष्टली बता दूं तो सामाजिक परिपक्वता का मतलब होता है आदर्श इंसान, एक अच्छा इंसान। अब आपको ये क्यों पढ़ाया जा रहा है, यानी कि आपको एक आदर्श इंसान बनना है, अच्छा इंसान बनना है, तभी आप आपके जो स्टूडेंट्स होंगे वो आपका सम्मान करेंगे, आप एक आदर्श शिक्षक बन पाएंगे। ठीक है, तो सामाजिक परिपक्वता का मतलब होता है हमारे समाज के अंदर जो भी गतिविधियां होती है हमारे समाज के, देखिए यहाँ से मैं बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, ध्यान लगा के सुनना है। हमारे समाज के अंदर जो भी गतिविधियां होती है, जो भी हमारे समाज के रीति रिवाज है, हमारे समाज की जो संस्कृति है, जो प्रथा है, उन सब का आदर करना, समाज के साथ उठना बैठना। ठीक है, समाज हमको एक अच्छा व्यक्ति माने, समाज की जो भावना है उनका सम्मान करना, यही है सामाजिक परिपक्वता। यानी कि देखिए कुछ होते हैं जो सामाजिक परिपक्व नहीं होते, तो उनको क्या करते हैं, समाज द्वारा उनको आउट कर दिया जाता है, बाहर कर दिया जाता है। जैसे आपने सुना होगा कि उस गांव के अंदर, मतलब मारवाड़ी में कहते हैं कि न्यात बाहर करना, ठीक है, न्यात से बाहर कर देना। ठीक है, जो गांव होता है वो गांव से बाहर कर दिया, तो वो है वो सामाजिक परिपक्वता में नहीं आएगा, क्योंकि वो समाज के गुणों के साथ तालमेल नहीं बैठ पा रहा था, वो समाज की नहीं मान रहा था, इसलिए उसको बाहर कर दिया गया। ठीक है, तो वो सामाजिक परिपक्वता नहीं है। अगर वो सामाजिक रूप से परिपक्व होता तो समाज उसको अपनाता, वो समाज को अपनाता। यानी कि यहाँ पे क्या होगी, मानव कल्याण की भावना होगी। ठीक है, मानव कल्याण की भावना होगी। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई, यहाँ पे मानव कल्याण की भावना होगी। तो अब भाई देखिए ये सामाजिक परिपक्वता है वो कहेंगे किसे, अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो देखिए अलग अलग वैज्ञानिकों ने इसकी अलग अलग परिभाषा दी है, लेकिन एक बेसिक तौर से हम समझना चाहें तो देखिए सामाजिक परिपक्वता क्या होगी। सामाजिक परिपक्वता होगी व्यक्ति है वो समाज के साथ उचित समायोजन कर सके, यानी कि साथियों समाज के साथ उसका तालमेल बैठ सके, वो समाज का आदर करे, समाज उसका आदर करे। ठीक है, ठीक है। अब दो लोग हैं, ठीक है, एक अकेला आदमी होता है तो वो किससे लड़ाई झगड़ा करेगा, अकेला ही रहेगा। लेकिन जब पांच लोग आपस में लड़ाई करेंगे, छोटे बच्चों में आपने देखा होगा, जब भी पांच बच्चे छोटे इकट्ठे हो जाएंगे, दो या तीन हो जाएंगे, तो वो लड़ाई करेंगे। ठीक है, एक दो रोने लगेंगे और मामला खत्म। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो अभी तक सामाजिक परिपक्व नहीं होते हैं। ठीक है, बाकी तीन गुण तो उनके जनकों द्वारा उनको मिल गए, लेकिन वो सामाजिक रूप से परिपक्व नहीं होते हैं, उनके अंदर तालमेल की भावना नहीं होती है। ठीक है, वो पांचों एक नहीं रह सकते हैं, इसके लिए वो लड़ाई करते हैं। ठीक है, यानी कि यही है सामाजिक परिपक्वता। सामाजिक परिपक्वता का मतलब क्या होगा, जो व्यक्ति होता है ना वो अपने समाज के साथ उचित व्यवहार करे, समाज उसको अपनाए, वो समाज को अपनाए, यही है सामाजिक परिपक्वता। ठीक है, अब देखिए व्यक्ति चाहे परिस्थिति चाहे कोई भी हो, ठीक है, व्यक्ति कैसा होना चाहिए ये देखिए। चाहे आपको कोई थप्पड़ मार रहा है या कोई पुरस्कार दे रहा है, आपके जो भाव है वहां पे कंट्रोल करने के, माना कि आपको कोई इनाम दे रहा है तो आप खुशी हो रहे हो, लेकिन वहीं आपको कोई थप्पड़ मार रहा है ना, तो हाँ क्रोध आ रहा है, लेकिन एक बार उसको दबा के रखना होगा, समाज के सामने उसको प्रकट नहीं करना होगा, क्योंकि वही आदर्श इंसान है। आपको किसी ने थप्पड़ मारा, आपने उसको दो वापस चपका दिए, ठपे ठपे, ठीक है, तो वो काम नहीं आता है, वो आदर्श इंसान नहीं माना जाता है। यानी कि सामाजिक परिपक्वता का मतलब है कि व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में संतुलित प्रकार से व्यवहार कर सके, जो जिसका पहला जैसा व्यवहार है वही का व्यवहार हर परिस्थिति के अंदर होना चाहिए। ठीक है, प्रत्येक परिस्थिति के अंदर, परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, व्यक्ति है वो संतुलित प्रकार से व्यवहार करे तो ही वो सामाजिक परिपक्व व्यक्ति कहा जाएगा, क्योंकि ऐसा व्यक्ति है वो समाज में आदर्श माना जाता है, अच्छा इंसान माना जाता है। ठीक है, और हमें समाज के अंदर अच्छा इंसान बनना है, इसीलिए सामाजिक परिपक्वता पढ़ रहे हैं, आपको ये टॉपिक दिया गया है। ठीक है, तो अब देखिएगा अब सामाजिक परिपक्वता के लिए क्या करना पड़ेगा, एक अच्छा इंसान बनने के लिए क्या करना पड़ेगा। साथियों ये आपको क्यों पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि सबसे पहले आप अच्छे इंसान बनो। ठीक है, आपके सिलेबस में ये क्यों है मैं इसका कारण जानता हूँ। सबसे पहले आप अच्छे इंसान बनो, ठीक है, आपके सामाजिकरण की प्रक्रिया विकसित हो, फिर जो जिसको आप पढ़ाने वाले हो, ठीक है, आप पहली से पांचवीं तक के क्लास के बच्चों को पढ़ाने वाले हो, ठीक है, शिक्षक बनते हो तो भाई देखिएगा फर्स्ट से 5 क्लास के बच्चे जिनके अंदर अभी तक जो इस प्रक्रिया से गुजर रहे होते हैं, वो सामाजिकरण की प्रक्रिया से गुजर रहे होते हैं, क्योंकि बस वही समय होता है उनका सामाजिकरण की प्रक्रिया का, तो आप वापस उनको सिखा सको अच्छा इंसान बनना। ठीक है, इसलिए ये आपको पढ़ाया जा रहा है। तो देखिए व्यक्ति को सामाजिक रूप से परिपक्वता प्राप्त करने के लिए सामाजिकरण की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। अगर आपको एक अच्छा इंसान बनना है तो आपको सामाजिकरण की प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। अब आप कहोगे ये सामाजिकरण की प्रक्रिया क्या होती है, अभी देखते हैं ये सामाजिकरण की प्रक्रिया क्या होती है। साथियों ये है सामाजिकरण। समाजीकरण, ठीक है, समाज के अंदर हमारे जो भी हो रहा है उन सबको मानना,
उनका आदर करना, उनका सम्मान करना ही सामाजिकरण है। हमारे आसपास के हमारे भाई बहन हो गए, हमारे दोस्त हो गए, हमारा परिवार हो गया, हमारे और भी जो रिश्ते रिलेशन वाले होते हैं, ठीक है, वो हो गए रिश्तेदार, ठीक है। ऐसा हमारे स्कूल के अंदर हमारे दोस्त कैसे हैं, हमारे शिक्षक कैसे हैं, ये सभी। आप कहीं मेले में जा रहे हो तो वहाँ आप किन किन लोगों से मिल रहे हो, वो लोग कैसे थे, ये पूरे आपके सामाजिकरण के अंदर आएंगे। यानी कि आपके समाज के अंदर जो भी हो रहा है उनसे आप क्या सीख रहे हो, वही आपका सामाजिकरण है, ठीक है। मैं यहाँ से बहुत ही सरल तरीके से बता रहा हूँ, बस आप इसको समझते चलिए। सामाजिकरण क्या है? आपके समाज के अंदर जो जो चीज़ें हो रही है आप उनसे जो सीख रहे हो ना, वही सामाजिकरण है। जैसे कैसे, देखिए, सामाजिकरण के तहत व्यक्ति को समाज के आदर्शों, समाज के आदर्श क्या है, उसके मूल्य क्या है, उस समाज की संस्कृति क्या है, उस समाज के रीति रिवाज क्या है, यानी कि समाज के आदर्शों, मूल्यों, संस्कृति, रीति रिवाज, वहाँ की जो भी विश्वसनीय घटनाएं हैं और वहाँ की प्रथाएं आदि को अपने जीवन के अंदर उतारना होगा, उनको मानना होगा। यानी कि आपको अच्छा इंसान बनना है ना, किसी भी समाज के अंदर आपको अच्छा इंसान बनना, जो ये हमारा समाज है, तो सबसे पहले तो इस समाज के आदर्श क्या है, इन समाज को अच्छा क्या लगता है, इसकी संस्कृति क्या है, आपको भी उसके अनुरूप बनना पड़ेगा, ठीक है। समाज कहता है कि हम सबको एक रहना है और आप सबको भड़काते हो कि नहीं एक नहीं रहना है, सभी अपना अपना काम करो भाई, तो वो आप देखिए वहाँ पे आप सामाजिक परिपक्व नहीं हो पाओगे, समाज आपको नहीं अपनाएगा। क्यों? क्योंकि समाज चाहता है कि एक रहें और आप चाहते हैं कि एक नहीं रहना है, तो वो सामाजिक प्रकृति नहीं होगी, आप सामाजिक परिपक्व नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने उनके आदर्शों को नहीं माना है। जबकि अगर आपको एक सामाजिक परिपक्व व्यक्ति बनना है तो आपको सामाजिकरण की प्रक्रिया से गुजरना होगा और उसके अंदर आपको समाज के आदर्श, समाज के मूल्यों, समाज की संस्कृति, वहाँ के रीति रिवाजों, घटनाओं और प्रथाओं को अपने जीवन के अंदर ढालना होगा, उनको मानना होगा, ठीक है। अगर आप ऐसा करते हैं तो यही आपकी सामाजिकरण की प्रक्रिया है। यानी कि साथियों, सामाजिकरण, जो सामाजिक परिपक्वता, अब भाई देखिए, आपने समाज की हर चीज़ मान ली तो समाज आपको अपनाएगा या नहीं अपनाएगा? आपने हर चीज समाज की हर चीज मान ली है तो आपको समाज अपनाएगा। तो बस यही तो सामाजिकरण है कि आपको समाज अपना रहा है, आप समाज को अपना रहे हो, आप समाज की दृष्टि में एक आदर्श इंसान हो, तो यही तो सामाजिकरण है। तो यानी कि सामाजिकरण की प्रक्रिया के बिना सामाजिक परिपक्वता हासिल नहीं की जा सकती। अगर आपको सामाजिक रूप से परिपक्व बनना है तो आपको समाज को मानना पड़ेगा। और समाज को आप कैसे मानोगे? सामाजिकरण की प्रक्रिया के फलस्वरूप, यानी कि उसके आदर्शों, मूल्यों, संस्कृति, रीति रिवाजों को आपको मानना पड़ेगा। यानी कि साथियों, यहाँ पे ध्यान रखना, क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम के अंदर कि जो सामाजिक परिपक्वता की पहली सीढ़ी कौन सी है। तो ध्यान रखना, सामाजिक परिपक्वता की पहली सीढ़ी है सामाजिकरण। जो सामाजिकरण होता है, सामाजिकरण है, वो सामाजिक परिपक्वता की पहली सीढ़ी है, जिसके बिना सामाजिक परिपक्वता प्राप्त नहीं हो सकती। अगर आपको सामाजिक रूप से परिपक्व बनना है, समाज के अंदर एक अच्छा इंसान बनना है, तो आपको समाज की हर बात को मानना होगा जो सही है, ठीक है, जो विश्वसनीय है, ठीक है। अब भाई देखिए, अतः हम कह सकते हैं कि सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसके तहत बालक है, वो समाज की, बालक की बात कर रहे हैं भाई, ठीक है, यानी कि आप बच्चों को पढ़ाने वाले हो। तो सामाजिकरण साथियों वह प्रक्रिया है जिसके तहत जो बालक होते हैं वो समाज की गतिविधियों को सीखते हैं और उन्हें अपने जीवन का, अपने व्यक्ति का अंग बनाते हैं। यहाँ पे व्यक्ति ना होकर व्यक्तित्व होगा, ठीक है, अपने व्यक्तित्व का अंग बना लेते हैं या अपने जीवन का अंग बना लेते हैं। यानी कि साथियों, छोटा बच्चा होता है वो कैसे सीखता है? जैसे अब मैं बात करूं कि जैसे कोई बच्चा है और उसकी भाषा, वो अपने माता पिता की भाषा बोलना कैसे सीख लेता है भाई, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारे हिंदुस्तान की, तो यहाँ पे अधिकतर इलाकों के अंदर हिंदी बोली जाती है, ठीक है, हिंदी बोली जाती है। जैसे हम बात करें हमारे राजस्थान के अंदर, जो आपका बच्चा है वो आप जो भाषा बोल रहे हो वही सीख रहा है। उसने पैदा होते ही इंग्लिश बोलना शुरू नहीं की। यहाँ पे जब भी उसने बोलना सीखा तो वो इंग्लिश थोड़ा ही बोला, नहीं बोला। जैसी भाषा आप बोल रहे हो वैसी की वैसी भाषा ही वो बोल रहा है। कहाँ से सीखी उसने? सामाजिकरण की प्रक्रिया से सीखी है। उसने देखा है अपने आसपास कि समाज में क्या हो रहा है, लोग कैसी भाषा बोल रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, उसी से उसने सीखी है, तभी वो आपके जैसी ही भाषा बोल रहा है। यानी कि आसपास में जो चीज़ें हो रही है, आसपास में जो गतिविधियां होती है ना, उनको वो सीखते हैं और फिर उन्हें अपने जीवन का अंग बना लेते हैं। वो वैसी ही बातें करते हैं, वैसा ही बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं कि क्या ये सामाजिकरण की प्रक्रिया है ना, ये सीखा ही जा सकती है किसी को? क्या? बिल्कुल, सामाजिकरण की प्रक्रिया है वो साथियों सीखा ही जा सकती है। एक छोटा बच्चा है और छोटे बच्चे को अगर आपको एक अच्छा इंसान बनाना है ना, तो आप भी उसको अच्छा इंसान बना सकते हो, ठीक है। वो खुद तो बन सकता है, लेकिन आप भी उसको सपोर्ट करके अच्छा इंसान बना सकते हो। तो इसकी कुछ विधियां हैं, वो विधियां क्या है देखिएगा। सबसे पहली विधि, यहाँ पे मैं एक एक पे थोड़ी सी डिटेल में चर्चा करना चाहूँगा कि उपदेश, यानी कि साथियों जो भी
छोटा बच्चा है आप उनको उपदेश दो, ठीक है। उपदेश अब कैसे देने उनको बताओ, प्रारंभ के अंदर बालकों से अच्छी अच्छी बातें करो और उनको उपदेश दो। उन छोटे बच्चों को तो अब पता नहीं होता है कि भाई क्या करना है और क्या नहीं करना है, उनको क्या पता कि क्या चीज़ करनी चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए। तो आप उनको बताओ कि अगर ये करना है और ये नहीं करना है, ठीक है। ये सब जो आपके उपदेश देंगे ना, ये उपदेश है वो उनको सीखने के लिए प्रेरित करेगी, ठीक है। हाँ, और समाज भी इसकी स्वीकृति देता है, ठीक है। यानी कि आपको बच्चों को बताना है कि ऐसा करने से ऐसा होता है, ऐसा करने से ऐसा होता है, अच्छा क्या है और बुरा क्या है उनसे आपको जानकारी करानी है कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है, आपको अच्छा करना है बुरा नहीं करना, ये उपदेश दो आप उनको ताकि वो सीख सके, वो भी अपनी जिंदगी में अच्छा करे, ठीक है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे है अनुकरण। अनुकरण का मतलब होता है जैसा किसी को देख देख के करना। अनुकरण का मतलब होता है किसी के जैसा वो कर रहा है वैसा का वैसा हमें करना, कॉपी करना। जैसे ये अनुकरण करते हैं बच्चे, ये एक प्रशिक्षण की विधि है। यानी कि आपके पास कोई छोटा बच्चा रह रहा है तो जैसा आप कर रहे हो वैसा का वैसा वही करेगा, यानी कि वो आपको देख देख के सीखेगा। जैसे मैं बात करूं कि बालक होता है ना, वो माता पिता या गुरु या और भी जो संबंधी होते हैं रिलेशन वाले, जैसा वो करते हैं वैसा का वैसा बच्चा भी करता है, यानी कि उनसे सीखता है। तो हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि अनुकरण करते हैं छोटे बच्चे तो आपको उस हिसाब से ही व्यवहार करना है जिस हिसाब से आप उन छोटे बच्चों को देखना चाहते हो, ठीक है। आप अगर कक्षा के अंदर पढ़ा रहे हो और आप बहुत बड़ी बड़ी फेंक रहे हो, ठीक है, तो क्या करेंगे, जो बच्चे होंगे ना वो भी फेंकना ही सीखेंगे, ठीक है। लेकिन आप अगर कक्षा के अंदर बहुत ही अच्छा सा टॉपिक अच्छे से समझा रहे हो, उनको अच्छे से सिखा रहे हो, अच्छी अच्छी बातें बता रहे हो, अच्छी अच्छी जो मोरल स्टोरीज होती है वो बता रहे हो, तो वो भी वही सीखेंगे जो आप बता रहे हो, ठीक है। यानी कि अनुकरण करते हैं। तीसरा पॉइंट साथियों यहाँ पे आता है पहचान या फिर तादात्म्य में, ठीक है। ये पहचान क्या होती है भाई, देखिएगा साथियों, बालक परिवार से पहचान करता है अर्थात वह उन व्यक्तियों से प्रभावित होता है और उनका अनुकरण करता है, ठीक है। बालक क्या करता है, किसी को देखता है, ठीक है। आप मतलब कहते हैं रोल मॉडल, ठीक है। अभी हम बड़े हो जाते हैं तो रोल मॉडल कहते हैं, लेकिन छोटों को पता नहीं होता कि मुझे उसके जैसा बनना है। कोई कहता है ना मुझे उसके जैसा बनना है, यानी कि वो पहचान है, उसकी पहचान है कि वो ऐसा है और आपका टारगेट है कि आपको भी उसके जैसा बनना है। यानी कि बच्चा देखता है, ठीक है, जिनसे वो प्रभावित होता है, ठीक है। अब भाई देखिए, माना कि प्रधानमंत्री है, ठीक है, और छोटा बच्चा कह देता है कि भाई मेरे को प्रधानमंत्री मोदी जी है तो कि मोदी जी के जैसा बनना है। वो क्यों बोला, क्योंकि वो मोदी जी से प्रभावित हुआ है, उसने देखा मोदी जी क्या कर रहे हैं, वो उनसे प्रभावित हुआ है, ठीक है। मैं एग्जांपल ले रहा हूं यहाँ पे, मोदी जी हो चाहे कोई भी हो, तो वो प्रभावित हुआ है, ये पहचान में आएगा। यानी कि मोदी जी की वो पहचान है, उस पहचान से वो प्रभावित हुआ है, वो उसके जैसा बनना चाह रहा है। यानी कि पहचान, आप कैसा व्यवहार कर रहे हो, आपकी पहचान क्या है, समाज के अंदर आपको लोग किस प्रकार से देखते हैं। अगर आप अच्छे से अच्छा, आपको समाज के अंदर अच्छा मान सम्मान मिलता है तो जो बाकी वाले छोटे बालक होंगे वो भी आपके जैसा बनना चाहेंगे कि यार ये आदमी वास्तव में बहुत बढ़िया है, मुझे भी इनके जैसा बनना है, ठीक है। तो ये भी बहुत डिपेंड करता है यहाँ पे। चौथी बात यहाँ पे पुरस्कार और दंड। अब ये क्या है साथियों, छोटे बच्चों के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है पुरस्कार और दंड। अगर वो साथियों कोई अच्छा कार्य करते हैं ना तो आप उनको पुरस्कार दो, उनको प्रोत्साहन करो, चॉकलेट ला के दो, कभी पुस्तक ला के दो, कभी खिलौना ला के दो, अच्छा काम करे साइकिल लाओ। यानी कि ये क्या है, उनको मोटिवेट करेंगे, ठीक है, उनके अंदर उत्साह लाएंगे और वो भी और भी अच्छा करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जैसे ये होता है, आप सबको पता है, ये प्रोत्साहन तो आपने देखा होगा, जब आप चौथी क्लास के अंदर अच्छी राइटिंग से लिखते थे, हाँ, जमा के क ख ग लिखते थे ना, तो टीचर आपको गुड देता था, देते थे या नहीं देते थे, टीचर आपको गुड देते थे और आप खुश होते थे, दूसरे दिन और जमा के लिख के आते थे और टीचर आपको वेरी गुड देते थे, ठीक है। तो ये क्या था, ये प्रोत्साहन था, टीचर आपका उत्साह बढ़ाने के लिए ऐसे कर रहा था। बाकी एक कोरे कागज पे गुड लिखने से क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये क्या है, ये एक शिक्षण अभिरुचि का पार्ट है, पुरस्कार। उस टीचर को पता है कि क्या करेंगे तो क्या होगा, यानी कि वो पुरस्कार है। आप कोई अच्छा काम कर रहे हैं, अगर बालक कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो आप उसको पुरस्कार दीजिएगा, ठीक है, ताकि उनमें उत्साह बढ़े और वो भी अच्छा करने की कोशिश करेंगे। और दूसरा टॉपिक यहाँ पे आता है दंड। अगर वो कोई गलत काम कर रहे हैं तो आप उनको दंड दे सकते हैं, लेकिन दंड देने की एक सीमा है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ये आपके पूरी की पूरी जो शिक्षण अभिरुचि है, उस शिक्षण अभिरुचि के अंदर 80% काम आने वाला चीज़ है, क्या है, दंड। लेकिन दंड का एक जो नोट मैं अभी आपको यहाँ पे बताने चाह रहा हूँ, ठीक है, दंड दे सकते हो, लेकिन दंड देने से पहले कारण जानना जरूरी है, ठीक है। किसी बच्चे ने पास वाले बच्चे के थप्पड़ मारी, ठीक है, तो आप सबसे पहले तो क्या करोगे, उसका कारण पूछोगे कि बेटा तूने इसके थप्पड़ क्यों मारी।
उसके बाद आप दंड दे सकते हो, ठीक है, कारण जान के। लेकिन बिना पूछे अगर उसने उसको थप्पड़ मारी है तो आप जा रहे हो और चपका दिए उसके भी, ये बात बिल्कुल गलत है। शिक्षक का ये गुण सबसे खराब गुण है, ठीक है, ये शिक्षक में गुण नहीं होना चाहिए। यानी कि दंड रखना चाहिए, लेकिन दंड के लिए नियम क्या है साथियों, ध्यान रखिए। बालक को दंड देने से पहले उसके द्वारा किए गए अपराध के कारण को जानना आवश्यक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप बालक को दंड दे सकते हो, लेकिन दंड देने से पहले उसने जो भी अपराध किया है उस अपराध का कारण, वो अपराध उसने क्यों किया है, वो जानना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। ये चीज हमेशा ध्यान रखना। उसके बाद देखिएगा अब क्या है, ये तो भाई थी हमारी सामाजिकरण की प्रक्रिया, ठीक है। क्या पढ़ा हमने, सबसे पहले हमने पढ़ा कि जो सामाजिक परिपक्वता होती है, ठीक है, सामाजिक परिपक्वता, ये जो सामाजिक परिपक्वता होती है, ये सामाजिक परिपक्वता क्या होती है, सबसे पहले तो ये पढ़ा। तो आपको पता चल गया कि समाज के अंदर एक अच्छा इंसान बनना, बेसिक नॉर्मली भाषा में मैं कहूँ, ठीक है, तो समाज के अंदर एक अच्छा इंसान बनना सामाजिक परिपक्वता है। बहुत ही अच्छी बात है, आपको समझ में आ गया। उसके बाद ये अच्छा इंसान हम बन कैसे सकते हैं, तो हमने क्या पढ़ा कि सामाजिकरण की प्रक्रिया के द्वारा हम अच्छा इंसान बन सकते हैं, ठीक है। तो सामाजिकरण की प्रक्रिया के द्वारा अच्छा इंसान बन सकते हैं, वो पढ़ा, ठीक है। उसके बाद क्या ये सामाजिकरण की प्रक्रिया का प्रशिक्षण दिया जा सकता है, तो इसकी जो विधियां थी कि भाई उनको पुरस्कार दो, दंड दो, ठीक है, प्रोत्साहित करो, उपदेश दो, ठीक है, अनुकरण करते हैं, ये इनकी विधियां थी कि इस प्रकार बच्चों को सामाजिकरण की प्रक्रिया में ढाला जा सकता है। अब पढ़ते हैं भाई कि सामाजिक अभिकरण, यानी कि साथियों बच्चा अपने आप सीखता है कुछ, ठीक है, तो वो अपने आप सीखता है, वो कहाँ से सीखता है, तो ध्यान रखना सामाजिक अभिकरण है उसके दो स्रोत है, ठीक है। कौन कितने स्रोत है, दो, एक तो प्राथमिक स्रोत है और एक द्वितीयक स्रोत है, ठीक है। प्राथमिक स्रोत के अंदर क्या आता है, उसका परिवार आता है, मित्र हो गए, पास पड़ोसी और भी जो भी होते हैं। और द्वितीयक स्रोत के अंदर जो भी संस्थाएं होती है, स्कूल हो गया, जैसे कहीं मंदिर में जा रहा है तो वो कोई राजनीतिक पार्टी की मीटिंग में गया है तो वो भाई, ठीक है, और हमारे आसपास की जो भी सांस्कृतिक संस्था हैं वो आती है। यानी कि देखिएगा बालक कहाँ कहाँ से कैसे सीखता है। बालक एक तो प्राथमिक स्तर पे सीखता है, जिसको कहते हैं प्राथमिक स्रोत, ठीक है। प्राथमिक स्रोत वो कहाँ से सीखता है, वो अपने परिवार से सीखता है। अपने परिवार के लोग जैसा वो कर रहे हैं वैसा वो सीखता है। ध्यान रखना, परिवार के अंदर ज़्यादा लोग हैं तो वो ज़्यादा जल्दी सीखेगा, क्योंकि एक एक को देखेगा तो ज़्यादा गुण मिलेंगे। और परिवार में अगर कम लोग हैं तो वो थोड़ा सा धीरे सीखेगा। ये बात ध्यान रखना, ये बच्चे की विशेषता है, ठीक है। तो एक तो वो परिवार से सीखता है, अपने मित्रों से सीखता है, जैसा उसके दोस्त व्यवहार करते हैं वैसा का वैसा वो भी सीख जाता है। यानी कि वो अपने मित्र से भी सीखता है, पड़ोसी से सीखता है, पड़ोसी उसके घर आते हैं या वो पड़ोसी के घर जाते हैं तो वहाँ से वो देखता है कि वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, वो बच्चा सीख जाता है। रिश्तेदारों से सीखता है, ठीक है, क्योंकि रिश्तेदार आते हैं या फिर बच्चे हैं वो रिश्तेदारों के यहाँ जाते हैं माता पिता के साथ, तो वहाँ से भी उनके बच्चों को देख के भी वो सीखते हैं। और विभिन्न प्रकार के जो उत्सव, जैसे विवाह हो गया या और भी उत्सव है, तो उसमें बहुत सारे लोग आते हैं, तो लड़का या वहाँ पे बहुत से लोगों से मिलता है, अलग अलग लोगों को देखता है, ठीक है, और वहाँ पे उनको जो चीज़ सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है वो वहाँ पे सीख जाता है, ठीक है। जो चीज़ उसको प्रभावित करती है वो वहाँ से सीख जाता है, यानी कि यहाँ विभिन्न उत्सवों से भी वो सीखता है। अब ये तो थे प्राथमिक स्रोत। बात करें अगर द्वितीयक स्रोत की, तो देखिएगा शैक्षणिक संस्था यानी कि जो स्कूल होती है आपकी, मान लिया स्कूल के अंदर बच्चा जा रहा है, उसके कक्षा के साथी है वो कैसे है, वो क्या करते हैं, जिनके पास में वो बैठता है वो लड़का कैसा है, उससे वो गुण तो लेगा। ध्यान रखना, छोटे बच्चों में विशेषता होती है। उसके टीचर कहते हैं वो उनको क्या क्या बातें बताते हैं, ठीक है, वो सब वो सीखेगा। धार्मिक संस्थाओं के अंदर मंदिर में जाएगा, वहाँ पे बहुत से लोग आएंगे तो उन लोगों को देख देख के भी बच्चा कुछ न कुछ सीखेगा। उसके बाद राजनीतिक संस्थाएं और सांस्कृतिक संस्थाएं, इनसे भी बच्चा कुछ न कुछ सीखता है। इसके चार तो इसके द्वितीयक स्रोत है, और जो मैंने पहले बताया 4 या 5 वो इसके अद्वितीयक प्राथमिक स्रोत है, ठीक है। ध्यान रखना, अद्वितीयक आ रहा है यार, विलोम शब्द, ठीक है। अब देखिएगा, अब भाई कहोगे तो ये हमें क्यों बताया जा रहा है कि बच्चा ऐसे सीखता है ऐसे सीखता है, हमें क्या करना, हमारा काम तो पढ़ाना होगा। भाई आप एक शिक्षक हो, बच्चे के विकास के अंदर आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ठीक है। आप 1st से 5 क्लास के बच्चों को पढ़ा रहे हो तो ये बच्चे अभी सीख रहे होते हैं, ये सामाजिकरण की प्रक्रिया से गुजर रहे होते हैं, ठीक है, ये सामाजिकरण की प्रक्रिया से गुजर रहे होते, तो आप इनके अंदर बहुत ही अच्छा, आप चाहो तो किसी बच्चे को अच्छा भी बना सकते हो और बुरा भी। कैसे, देखिएगा एक शिक्षक की क्या भूमिका होती है बच्चे के सामाजिकरण के अंदर, वो मैं आपको बता रहा हूं। तो सबसे पहले देखिए, स्वयं के आदर्श, शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए, शिक्षक के अपने आदर्श होने चाहिए। शिक्षक खुद सबसे पहले तो सामाजिकरण की प्रक्रिया में सामाजिक परिपक्व होना चाहिए। ऐसा नहीं है शिक्षक 1 नंबर का आलसी है,
भाई बच्चे ही सोए रहेंगे, ठीक है। शिक्षक कक्षा में बैठा कुर्सी पे नींद लेगा तो बच्चे कल घर से दरी लेके आएंगे, दरी बिछा के सो जाएंगे। ये चीज ध्यान रखना। यानी कि शिक्षक साथियों में यहाँ पे किसी का कोई भी उदाहरण नहीं दे रहा हूं, बल्कि मैं कह रहा हूं कि ये गुण है, ठीक है। आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि शिक्षक है वो स्वयं को एक प्रकार में आदर्श के रूप में प्रस्तुत करना चाहिए, ठीक है। यानी कि अनोखा उदाहरण होना चाहिए, बच्चों को लगना चाहिए कि वास्तव में क्या टीचर है, ऐसा आप प्रस्तुत हो उनके साथ में, ठीक है। दूसरी, अच्छी भावना। शिक्षक की भावना है वो भावनाएं अच्छी होनी चाहिए। अब आप कहोगे अच्छी भावनाओं से क्या मतलब हुआ? साथियों देखिए, अच्छी भावना से मतलब हुआ आप पता करो कि बच्चों की रुचि किस चीज में है, बच्चों की रुचि क्या है, उस रुचि के अनुसार आप काम करो, ठीक है। उनकी आवश्यकता क्या है, बच्चों को क्या चाहिए। जैसे अब देखिए छोटी क्लास के बच्चे होते हैं, वो क्या कहते हैं, सर कहानी सुनाओ, कहते हैं या नहीं कहते? तो भाई उनको कहानी सुनाओ, उससे क्या होगा, वो आपको मानेंगे, हाँ के सर ने हमें जो कहा वो सर ने किया। यानी कि आपके अंदर एक अच्छी भावना विकसित होगी, बच्चों में एक अच्छी भावना विकसित होगी आपके प्रति, ठीक है। तो ये नहीं, एक मानव कल्याण के लिए काम आएगी, ठीक है। तो अच्छी भावना भी शिक्षक के अंदर होनी चाहिए। उसके बाद देखिए समूह और मिलन। अब ये समूह और मिलन क्या होगा साथियों, मैंने बताया था एक से जब दूसरा बच्चा साथ में हो जाता है तो वो दोनों लड़ जाते हैं, झगड़ जाते हैं, रोते चिल्लाते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि बच्चों को समूह के अंदर कैसे मिलते हैं, ठीक है। 5 लोग साथ में रह के भी एक कैसे रहते हैं, वो झगड़ते नहीं है, वो सिखाइए। तो आप क्या कीजिए, बच्चों का एक ग्रुप बनाइए, फिर उन ग्रुप के अंदर आप उनसे मिलिए, बातें कीजिए, फिर उनको खुला छोड़िए और आप उनका ध्यान रखिए कि वो क्या कर रहे हैं। यानी कि इस प्रकार उनको समूह में मिलाना सिखाइए, ये आपका काम होगा, ठीक है। और जो सामाजिकरण की प्रक्रिया होती है, इस सामाजिकरण की प्रक्रिया के अंदर आप बच्चों को बहुत सी अच्छी चीज़ें सिखा सकते हैं, उनका सामाजिक विकास कर सकते हैं। और आपको समाज के अंदर जितने भी दोष है, जो बच्चों को नहीं सिखाना है, जो गलत बातें हैं, ठीक है, सामाजिक दोषों का आपको पता होना चाहिए, उनसे बच्चों को दूर रखना चाहिए। और आप उन बच्चों को प्रेरणा देते रहे। और जो विधियाँ, जो मैंने प्रशिक्षण की विधियाँ बताई थी, जैसे उनको पुरस्कार देना, अगर वो किसी गलत काम करते तो उनके काम का कारण जानकर, ठीक है, कारण जानना पहले, फिर आप दंड देना, ठीक है। अगर कारण उचित है तो कोई बात नहीं, लेकिन कारण अनुचित है, आपको लगता है कि ये कोई कारण नहीं है इसका, तो आप दंड दे सकते हैं, ठीक है। यानी कि ये सभी चीजें हो जाएगी। ये चीजें अगर आपके अंदर है, आपके अंदर ये गुण है, तो आप उनको बच्चों पे अप्लाई कीजिएगा। वो बच्चे हैं वो एक सामाजिक परिपक्व हो पाएंगे, अच्छे समाज का निर्माण कर पाएंगे, ठीक है। अब साथियों देखिए, ये जहाँ पे भी मैं आपको सारी बात बताता हूँ, देखिए स्टार्ट से एंड तक सोचिए, आपको बड़ा अच्छा लगा होगा। यहाँ पे आपके दैनिक जीवन के अंदर बहुत अच्छी काम आने वाली चीज़ें, अगर आपके छोटे भाई बहन हैं तो आप उन पे एक बार अप्लाई करके देखिएगा। वास्तव में ये सभी चीज़ें सही है। क्या देखा हमने सबसे पहले कि सामाजिकरण परिपक्वता, सामाजिक परिपक्वता, समाज में परिपक्व आदमी कैसे होता है, जब वो समाज के अंदर एक आदर्श हो, ठीक है। उसके बाद ये होता कैसे हैं, तो ये सामाजिकरण की प्रक्रिया के द्वारा एक अच्छा इंसान बन सकता है, ठीक है। तो सामाजिकरण की प्रक्रिया क्या होती है, तो हमने पूरी प्रक्रिया देखी कि सामाजिकरण के अंदर रीति रिवाज वगैरह वो हो गए। उसके बाद क्या बच्चों को ये कैसे सिखाई जाती, तो उनकी हमने विधियां देखी। उसके बाद एक शिक्षक की क्या भूमिका होती है, एक शिक्षक है वो बच्चों को कैसे सामाजिकरण सिखा सकता है, तो उनको भी हमने यहाँ पे पूरा का पूरा किया, ठीक है, कि सामाजिकरण के अंदर शिक्षक की क्या भूमिका होती है। अब साथियों क्या हुआ है, कभी कभी आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाता है एक, ठीक है। क्वेश्चन क्या आता है, इनकी परिभाषा पूछ ली जाती है सामाजिकरण की। बेसिक परिभाषा तो मैंने आपको बता दी, लेकिन साथियों 3 या 4 मनोवैज्ञानिक हुए हैं, ठीक है, उन्होंने अलग अलग परिभाषा दी है। तो जैसे आपको पूछ लिया जाता है कि इस वैज्ञानिक के अनुसार सामाजिकरण की परिभाषा क्या है, तो ये आपको थोड़ी सी समझनी पड़ेगी। ऐसा क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आ जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हीलर की, ठीक है, हेविंग न्यूगार्ट की बात करते हैं, चलिए, ठीक है। साथियों एक वैज्ञानिक हुए हैं हेविंग, हर्शट और न्यूगार्टन, ठीक है। इन दोनों ने, 2 वैज्ञानिक है ये, इन दोनों वैज्ञानिकों ने मिलकर एक परिभाषा दी है सामाजिकरण की। इन्होंने क्या बताया है कि सामाजिकरण है वो वह प्रक्रिया है जिसमें बालक अपने समाज के तौर तरीके सीखता है और उन्हें अपने व्यक्तित्व का भाग बना लेता है, जो मैंने आपको पहले बताई थी। तो ये परिभाषा किसकी है, ये हेविंग और न्यूगार्टन की है। ऐसा किसने कहा था, हेविंग और न्यूगार्टन ने क्या था, ये याद रखना, ठीक है। ऐसे 4 वैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने अलग अलग परिभाषा दी है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, जैसे अब कैसे आएगा क्वेश्चन देखिएगा कि हेविंग तथा न्यूगार्ट के अनुसार सामाजिकरण क्या है, ठीक है। तो देखिए सामाजिकरण क्या है हेविंग न्यूगार्ट के अनुसार, कि बच्चा समाज में रहता है और वो उनसे सीखता है, वही अपने जीवन के अंदर करता है, ये हेविंग और न्यूगार्ट ने कहा था, ठीक है। अब दूसरी बात देखिएगा साथियों, मैं यहाँ पे आपको सिर्फ समझा रहा हूँ, ठीक है। अगर आप लिख नहीं पा रहे मेरे साथ साथ कोई बात नहीं, आप
आपको पीडीएफ मिल जाएगी, हमारे जो व्हाट्सअप ग्रुप है उसके अंदर पीडीएफ मिल जाएगी। अगर आप व्हाट्सअप ग्रुप से ज्वाइन नहीं हुए हैं तो 7412838304 नंबर है, इस पे व्हाट्सअप कीजिएगा, ठीक है। आपको ग्रुप के अंदर ऐड किया जाएगा, वहां पे हर क्लासेज की पीडीएफ आएगी, ठीक है। तो अभी आप समझिएगा, बाद में इसके नोट्स बना लीजिए, ठीक है। तो अब दूसरे वैज्ञानिक है व्हीलर। व्हीलर ने साथियों क्या कहा है देखिएगा, व्हीलर ने क्या परिभाषा दी है, इनको थोड़ा सा समझिए। साथियों व्हीलर ने क्या कहा है कि व्यक्तित्व को संतुलित करने की प्रक्रिया सामाजिकरण उस प्रक्रिया की ओर संकेत करता है। यानी कि इसने सबसे पहले तो कहा है कि सामाजिकरण प्रक्रिया है वो व्यक्तित्व को संतुलित करने की प्रक्रिया है, और ये क्या संकेत करती है, जिसके द्वारा व्यक्तियों में ज्ञान, कौशल, स्वभाव अर्जित किए जाते हैं और वो समाज का सदस्य बन जाता है। यानी कि देखिए न्यूगार्टन जो थे उन्होंने कहा था, किसने कहा था, न्यूगार्टन और हेविंग ने तो क्या कहा कि बच्चा समाज के अंदर रहता है और उनसे जो सीखता है वो अपने जीवन के अंदर करता है। व्हीलर ने क्या कहा कि बच्चा समाज के अंदर रह के ज्ञान प्राप्त करता है, कौशल सीखता है और वो उसी के अंग बन जाते हैं। बस भाई बात फाइनल होने की बात एक ही है, लेकिन किसने क्या कहा है, को परिभाषा क्या बताई वो ध्यान रखना। और साथियों एक हुए जे.एस. रॉस, ठीक है। जे.एस. रॉस ने क्या कहा है कि सामाजिकरण सहयोग करने वाले लोगों में हम भावना का विकास तथा एक साथ कार्य करने की इच्छा और योग्यता में वृद्धि करती है। यानी कि सामाजिकरण क्या है, समाज के अंदर 5 या 10 लोग हैं, माना कि एक ग्रुप है, ग्रुप में 5 या 10 लोग हैं, तो ये 5 या 10 लोग आपस में मिलकर काम करते हैं, ठीक है। कोई एक दूसरे से लड़ाई नहीं कर रहा है, कोई भेदभाव नहीं है, सभी आपस में मिलकर भाई भाई की तरह काम कर रहे हैं, तो ये क्या है, सामाजिकरण है। ऐसा किसने कहा है, जे.एस. रास ने कहा है। यानी कि जे.एस. रास ने भाई भाई वाली बात कही है कि मानव भावना का विकास करता है, हम भावना का विकास करता है, ठीक है। तो ये आपको बात यहाँ पे ध्यान रखनी है। अब देखिए एक लास्ट एंड फाइनल वैज्ञानिक हुए हैं बोगार्ट्स, ठीक है, जिन्होंने क्या परिभाषा दी है कि सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति मानव कल्याण के लिए, वहां पे तो क्या कहा था इन्होंने, अभी क्या कहा था साथियों एस.एस. ने, ठीक है, एस.एस. रास ने कहा था कि हम भावना का विकास होता है साथ में मिलकर काम करने की, ठीक है। लेकिन इन्होंने क्या कहा है बोगार्ट्स ने कि सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति मानव कल्याण के लिए एक दूसरे पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखते हैं, एक दूसरे पर निर्भर होकर। मैं आपके ऊपर निर्भर हूं, आप मेरे ऊपर निर्भर हैं, तो यही मानव कल्याण है। यानी कि जैसे देखिएगा, मैं यहाँ पे आपको पढ़ा रहा हूं, अगर मैं यहाँ पे आपकी क्लास ले रहा हूं और आप क्लास के अंदर आ ही नहीं रहे हो, आप पढ़ ही नहीं रहे हो, तो भाई क्या होगा, ये चलेगा क्या, कब तक चलेगा। 1 या 2 दिन बाद मैं यहाँ पे हार जाऊंगा और खत्म कर दूंगा मामला कि भाई नहीं पढ़ाना, कोई आता ही नहीं है। लेकिन देखिएगा अगर आप बहुत से लोग आ रहे हो, आप माना कि 1000 लोग आ गए कि पढ़ाओ, लेकिन मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, तो आप क्या पढ़ोगे, कुछ नहीं पढ़ोगे। मैं अगर पढ़ा ही नहीं रहा हूं तो क्या पढ़ोगे। यानी कि इससे ना आपका काम चल रहा है ना मेरा काम चल रहा है। लेकिन देखिए मैं आपके ऊपर निर्भर हूं, आप मेरे ऊपर निर्भर हो, यानी कि एक दूसरे के ऊपर निर्भर होकर काम कर रहे हैं। मैं पढ़ा रहा हूं तो आप पढ़ने आ रहे हो, यानी कि आपका भी अच्छा हो रहा है और मैं भी आपको पढ़ा पा रहा हूं, ठीक है। तो ये एक प्रकार से एक दूसरे पर निर्भर होने की भावना, यानी कि मानव कल्याण की भावना है। तो ऐसी बात किसने कही थी, ऐसी बात बोगार्ट्स ने कही थी, मैं नहीं कह रहा हूं, ठीक है। मैं तो हार नहीं मानने वाला हूं भाई, ठीक है, और ना आपको हार मानने दूंगा। जब तक आपका बीएसटीसी के अंदर सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक आपको मैं भी हार मानने नहीं दूंगा। सौगंध महाकाल की, डंका बजाना है अब की बार, इतनी मेहनत करो, ठीक है। उसके बाद देखिए ये तो साथियों सामाजिकरण खत्म हो गया कि सामाजिकरण की प्रक्रिया क्या थी। अब हम कभी से सामाजिकरण 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 कर रहे हैं यार, ये सामाजिकरण जरूरी क्यों है। अब यार ये क्यों जरूरी है ये तो आपको भी समझ में आ गया होगा। मैंने कहा है कि एक अच्छा इंसान बनना ही सामाजिकरण है, तो अच्छा इंसान क्यों बनना है। अब यार ये कोई बात हुई कि भाई अच्छा इंसान बनेंगे तो सब कुछ अच्छा होगा, मान सम्मान मिलेगी, इज्जत मिलेगा, सब कुछ होगा। तो बस यही तो बात है कि सामाजिकरण का उद्देश्य क्या है, वो उद्देश्य हम देखते हैं। तो साथियों देखिए, सामूहिक भूमिकाओं का निर्वाह करना सीखना। 10 लोग साथ में है, ग्रुप है, तो उन 10 लोगों के अंदर एक दूसरे का काम किस प्रकार से करना है, हमारी उसमें क्या भूमिका, किस प्रकार से भूमिका निर्वाह करनी है, वो सीखा जाएगा इसके अंदर, ठीक है। संस्कृति का हस्तांतरण, ठीक है, हमारी जो संस्कृति है और उनकी जो संस्कृति है उनके बीच का जो हस्तांतरण होता है वो इस सामाजिकरण की प्रक्रिया से सीखा जाएगा। संतुलित विकास, ठीक है, संतुलित विकास, किसी भी परिस्थिति के अंदर एक समान संतुलित रूप से विकास, ठीक है, व्यक्तिगत संतुलित विकास है वो अच्छे नागरिक के निर्माण के अंदर काम आता है, ठीक है, जो मैंने स्टार्टिंग के अंदर भी बताई थी,
ठीक है, कि आपको चाहे थप्पड़ मार दे, सामने थप्पड़ नहीं मारनी, एक बार थोड़ी देर के लिए आपको रुकना होगा। ठीक है, हाँ, गांधी जी की तरह। ठीक है, तो देखिएगा ये संतुलित विकास है कि किसी भी परिस्थिति के अंदर आप आपकी संवेगात्मक शक्ति है उसको आप संतुलित कर पा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण होगा। ठीक है, अच्छा व्यक्ति बनोगे आप अगर आपके अंदर सामाजिकरण की प्रक्रिया है, आप एक सामाजिक रूप से परिपक्व हो तो समाज आपकी इज्जत करेगा, आप अच्छे व्यक्ति बनोगे। ठीक है, और विभिन्न कौशल सीखना, आपको बहुत से मौके मिलेंगे, विभिन्न प्रकार की चीजें सीखोगे, आप समाज के अंदर जाओगे, आप समाज की प्रक्रियाओं को देखोगे, समाज के अंदर क्या हो रहा है, क्या नया हो रहा है। ठीक है, तो वो आपको सीखने को मिलेगा कि हाँ ऐसी चीज है, ऐसे भी होता है। ठीक है, और मानव कल्याण की भावना का विकास जो अभी हम कर रहे हैं, मानव कल्याण। ठीक है, एक दूसरे की सहयोग करना, एक दूसरे की सपोर्ट करना, एक दूसरे की भलाई के लिए काम करना, एक दूसरे के कल्याण के लिए काम करना, यही है मानव कल्याण की भावना का विकास। ठीक है, तो इसके लिए भी सामाजिकरण की प्रक्रिया के लिए जरूरी है। और साथियों देखिए स्कूल है या फिर जो और भी है शिक्षा के क्षेत्र है, उनसे व्यक्ति कैसे सीखेगा। तो साथियों देखिए शिक्षा बहुत काम आती है। अगर आपने स्कूल के अंदर कोई कुछ जो चीज़ें बच्चे को बताई है, ठीक है, वो बच्चा क्या करेगा, परिवार के अंदर वो चीज़ें बताएगा जैसा आपने स्कूल में बताया है। वो अगर राजनीति के क्षेत्र में जा रहा है तो राजनीति भी वो वैसे ही करेगा। ठीक है, अगर वो कहीं धार्मिक स्थानों पर जा रहा है तो वहाँ भी वो बात करेगा। वो अगर अपने समाज के अंदर कहीं बैठ रहा है तो वहाँ भी जो आपने सिखाया है वो बात करेगा। यानी कि मनुष्य से एक दूसरे के संपर्क में आने वाले जितने भी व्यक्ति होते हैं वो उनसे प्रभावित होता है। ठीक है, आपसे आपने देखा, हाँ होते हैं, बहुत से लोग होते हैं। आपने देखा एक बंदा आ रहा है, अच्छी सी हेयर स्टाइल है उसकी, अच्छे से कपड़े पहने हुए, अच्छा सा परफ्यूम लगाया हुआ है, अच्छी सी पास में बाइक है, हाथ में घड़ी पहनी हुई है, चश्मा पहना हुआ है और एंट्री मारता है। आपको लगता है वाह यार क्या बंदा है, आपका भी मन हो जाता है कि मेरे को इसके जैसा बनना है। यानी कि साथियों आप उससे प्रभावित हो गए। क्या हुए, आप उससे प्रभावित हुए। यानी कि जो व्यक्ति होता है वो इसके संपर्क में और जितने भी व्यक्ति आते हैं उनसे प्रभावित होता रहता है। ठीक है, तो वो उनसे सीखता रहता है। तो ये सामाजिकरण की प्रक्रिया ही है। अब देखिए यहां पे आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या याद रखना है साथियों, जो शिशु होता है, शिशु की प्रथम पाठशाला है वो उसके माता पिता होते हैं। जो एक छोटा बालक होता है ना, छोटा बालक सबसे पहले कहाँ से सीखना प्रारंभ करता है, उसके माता पिता से सीखना प्रारंभ करता है, उसके परिवार से सीखना प्रारंभ करता है। ठीक है, यानी कि शिशु की प्रथम गुरु भी माँ मानी गई है। ठीक है, तो शिशु की जो प्रथम पाठशाला है वो उसके माता पिता होते हैं या परिवार होता है उसका। ठीक है, उसके माता पिता या उसके परिवार होता है। और अब देखिए संयुक्त परिवार में उसके सामाजिकरण की प्रक्रिया तीव्र होती है। इसका मतलब क्या हुआ, संयुक्त परिवार का मतलब होता है साथियों चाचा चाची ताऊ ताई सब साथ में रहते हैं। ठीक है, इनकी दादाजी का पूरा परिवार है, वो दादाजी का पूरा परिवार, दादा दादी उनके बच्चे, ठीक है, आपके पिताजी, आपके चाचा जी, आपके ताऊ जी, ठीक है, यानी सभी मिलके साथ में रहते हैं, तो वो संयुक्त परिवार है। और एक होता है एकल परिवार। एकल परिवार के अंदर क्या होते हैं, आपके पिताजी का परिवार ही रह रहा है, यानी कि आपके पिताजी, आपके माताजी और आपके भाई बहन, ठीक है, वही रह रहे हो, तो वो एकल है। तो यहाँ पे लोग कम होंगे, एकल परिवार के अंदर लोग कम होंगे और संयुक्त परिवार के अंदर लोग ज्यादा होंगे। संयुक्त परिवार में क्या होगा, लोग ज्यादा होंगे। तो साथियों ध्यान रखना कि संयुक्त परिवार के अंदर बच्चा है वो सामाजिकरण की प्रक्रिया तीव्र होती है, यानी कि जल्दी सीखता है। क्यों, क्योंकि इतने सारे लोग होते हैं, एक व्यक्ति से एक चीज सीखता रहे तो वो बहुत सारी चीजें सीखता है। यानी कि संयुक्त परिवार के अंदर व्यक्ति है वो जिन लोगों के संपर्क में आता है उनसे ही प्रभावित होता है। तो संयुक्त परिवार में लोग ज्यादा है तो व्यक्ति होगा, जो बच्चा होगा वो ज्यादा लोगों से प्रभावित होगा, ज्यादा लोगों के संपर्क में रहेगा, यानी कि वो जल्दी सीखेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये जल्दी सीखता है। अब साथियों देखिए यहाँ पे हमने पूरा सामाजिकरण होता क्या है उसको पढ़ा। ठीक है, सामाजिकरण की प्रक्रिया क्या है, सामाजिकरण होता क्या है उसको पढ़ा है। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर आपके एग्जाम के अंदर कैसे क्वेश्चन आते हैं, जो सामाजिक व्यवस्था होती है, ठीक है, उसके ऊपर कैसे क्वेश्चन आते हैं उनको हम पढ़ेंगे। ठीक है, यानी कि अब यहाँ से हम 5 से 10 क्वेश्चन करेंगे क्विज के रूप में। ठीक है, आपके एग्जाम के अंदर कैसे क्वेश्चन आते हैं मैंने आपको बताया था कि मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा, टॉपिक के बाद कुछ उसके एग्जाम्पल बताऊंगा कि आपके एग्जाम में अब कैसे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो मेरे को आशा है कि ये चीजें आपको यहाँ से जितनी भी बताई है अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो अब भाई आप क्विज के लिए तैयार हो जाइए। यहाँ से हम क्विज करेंगे, आप फटाफट से आंसर देंगे। ठीक है, एक बार नजरें घुमा लीजिए, दिमाग चला लीजिए, जो जो मैंने चीजें पढ़ाई है सारी की सारी, उसके बाद हम क्विज करते हैं। आप क्विज के लिए रेडी हो जाइएगा। देखते हैं आपके कितने % राइट होते हैं। लास्ट में कमेंट जरूर करना कि हाँ ये चीजें हमें समझ में आ गई है। ठीक है, तो अब चलते हैं क्विज की ओर। तो साथियों यहाँ से हमारी क्विज होती है शुरू और पहला प्रश्न आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा।
फटाफट से आंसर बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। अब तक हमने जितनी भी चीज़ें पढ़ी है उन सबको ध्यान में रखते हुए आपको इन क्वेश्चनों का आंसर बताना है कि बताइएगा भाई, कौन सा गुण शिशु के जन्म के समय प्रकट नहीं होता है। मैंने आपको पढ़ाया था, जो टॉपिक हम पढ़ रहे थे वही है, ठीक है। यानी कि कौन सा गुण है तो शिशु के जन्म के समय प्रकट नहीं होता है। यानी कि जन्म के समय कौन से गुण प्रकट होंगे, जो उसको उसके जनक द्वारा मिले होंगे, उनके माता पिता के द्वारा मिले होंगे, वो गुण है वो जन्म के समय प्रकट हो जाएंगे। तो कौन सा गुण है वो जन्म के समय प्रकट नहीं होगा। साथियों, डी ऑप्शन जो भी बता रहे हैं वो बिल्कुल राइट है, सामाजिक गुण। अभी हमने पढ़ा है सामाजिक परिपक्वता, यानी कि बालक है वो समाज में रह के अपना कैसे विकास करता है। तो ये सामाजिक परिपक्वता यानी कि जो सामाजिक गुण होते हैं, ये सामाजिक गुण है, ये साथियों बालक को अपने माता पिता से या जन्म के समय नहीं मिलते हैं, बल्कि ये साथियों ये समाज के अंदर रह के अर्जित करता है। तो ये तीनों तो इसको जन्म के समय मिल जाते हैं, और ये जो सामाजिक गुण है ये इसको इसके माता पिता द्वारा नहीं मिलता है, बल्कि ये समाज में रह के अर्जित करता है। तो यहाँ से डी ऑप्शन जिसने भी बताया, हाँ भाई आपको समझ में आ रहा है, ठीक है, राइट हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा, एक व्यक्ति के द्वारा सामाजिक परिपक्वता को, देखिए मैं यहां से लिखता हूं, ठीक है। एक व्यक्ति खाली जगह के द्वारा सामाजिक परिपक्वता को पाता है। इनकी व्यक्ति किस प्रकार से सामाजिक रूप से परिपक्व बनता है वो आपको बताना है। अब मैंने क्या कहा, यह शिक्षण अभिरुचि है। यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन है वो सही मिलेंगे, 3 ऑप्शन तो राइट होंगे और 1 ऑप्शन है वो रॉन्ग होगा, ठीक है। अब इन तीनों में से भी सबसे ज़्यादा सही कौन सा है उसको टिक करना है। अगर थोड़ा कम सही किया तो 2 मिलेंगे, नॉर्मल सही है तो 1 मिलेगा, और पूरा का पूरा सही है तो 3 नंबर मिलेगा। तो अब सबसे ज़्यादा सही कौन सा है, सटीक कौन सा बैठ रहा है, वो आपको यहाँ पे चयन करना है। एक व्यक्ति क्या रीति रिवाजों के द्वारा सामाजिक परिपक्वता को पाता है, हाँ रीति रिवाजों के द्वारा भी पाता है, लेकिन फिर भी हमें और भी ऑप्शन पढ़ने होंगे। सामाजिकरण की प्रक्रिया द्वारा पाता है क्या, बस भाई ये रीति रिवाज इसी के अंदर आ गए, सामाजिकरण प्रक्रिया के अंदर। आदर्शों के द्वारा भी पाता है, आदर्श भी इसी के अंदर आ गए। पिता द्वारा नहीं, जनक के द्वारा वो कुछ भी नहीं पाता है सामाजिक प्रक्रिया के दौरान, ठीक है। वहां पे उसको शरीर, मस्तिष्क और उसकी जो संवेगात्मक भावनाएं होती है वही मिलती है, सामाजिक परिपक्वता नहीं मिलती है। तो साथियों देखिएगा, एक व्यक्ति होता है वो सामाजिकरण के द्वारा सामाजिक परिपक्वता को पाता है। हमने पढ़ा था कि जो सामाजिक परिपक्वता की सीढ़ी है, वो सीढ़ी कौन है, वो सीढ़ी है वो सामाजिकरण है। यानी कि सामाजिकरण है वो सामाजिक परिपक्वता की सीढ़ी है। तो एक व्यक्ति होता है वो क्या करता है, वो सामाजिकरण की प्रक्रिया के द्वारा सामाजिक परिपक्वता को प्राप्त करता है। तो देखिए अब यहाँ पे आपको यहाँ पे काउंट करना है, ठीक है। हम 10 क्वेश्चन कर रहे हैं ना, तो इन 10 क्वेश्चनों में से आपके राइट कितने होते हैं लास्ट के अंदर आपको कमेंट करके बताना है कि गुरुजी मेरे इतने राइट हुए, बताओ कितना और पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आया या नहीं आया पता भी तो चलना चाहिए। तो यहां से जिसने भी बी बताया है सामाजिकरण की प्रक्रिया, वो राइट है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, आप अच्छे से पढ़िएगा, मैं भी अच्छे से पढ़ता हूं, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए, सामाजिकरण के प्रशिक्षण के लिए एक उपदेश द्वारा शिक्षण दिया जा सकता है। ये कथन है, ये कथन यानी ये कथन सत्य है, असत्य है या कैसा है वो पूछ रहा है। कथन क्या है, कथन को ध्यान से पढ़ो। सामाजिकरण के प्रशिक्षण के लिए उपदेश द्वारा शिक्षण दिया जा सकता है। देखिए भाई, हमने पढ़ा था सामाजिकरण, वहां पे हमने सामाजिकरण का प्रशिक्षण पढ़ा था। उस प्रशिक्षण के अंदर हमने प्रशिक्षण की विधियां पढ़ी थी। तो उस विधियों के अंदर क्या उपदेश विधि थी? अगर थी तो ये कथन सत्य है, अगर नहीं थी तो ये असत्य है, ठीक है। तो भाई देखिएगा, इसके अंदर आप थोड़ा सा अगर तुक्का मारो ना, तो तुक्का भी ध्यान से मारो। कैसे? अगर 3 ऑप्शन समान मिल रहे हैं ना, 3 ऑप्शन समान मिल रहे हैं तो उन्हीं में से एक क्वेश्चन का आंसर होगा। जो सबसे ज़्यादा सही है वो टिक कर दो, ठीक है। जैसे कैसे, अब देखिएगा, यहाँ पे भी सत्य आ रहा है, यहाँ पे भी सत्य आ रहा है, यहाँ पे भी सत्य आ रहा है, जबकि ये असत्य, यानी कि ये तीनों समान है। तो आपको पता है एक का 1 नंबर मिलेगा, एक का 2 मिलेगा, एक को 3 मिलेगा, यानी कि चौथा जो असमान है ये तो पक्का का पक्का गलत है, ठीक है। तो अब इन तीनों में से सबसे ज़्यादा सही कौन सा होता है, तो आप कहोगे सत्य सबसे ज़्यादा सही होता है, तो बस सत्य टिक मार दो। यानी कि आप यहाँ पे अगर ऐसा क्वेश्चन आता है ना, सत्य, लगभग सत्य, कटु सत्य या असत्य ऑप्शन वाला, तो वहाँ पे आप तुक्के से भी तीर बिठा सकते हो अपनी जगह पे, अपने टारगेट पे, अपने लक्ष्य पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, हमने पढ़ा था कि सामाजिकरण प्रशिक्षण के दौरान साथियों उपदेश दे सकते हैं हम इनको, ठीक है, दंड दे सकते हैं, पुरस्कार दे सकते हैं, ठीक है, अनुकरण विधियां वगैरह जो हमने विधियां पढ़ी थी उसके द्वारा बालक है वो सामाजिक रूप से परिपक्व हो सकता है। तो ये कथन एकदम सत्य है। तो यहाँ से जिसने भी ए आंसर बताया है साथियों, ए वाले राइट हो जाएंगे, ठीक है। जिसने भी ए आंसर बताया है ए वाले राइट हो जाएंगे, 1 नंबर और अपना ऐड कर लेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
सामाजिक अभिकरण का प्राथमिक स्रोत है। देखिएगा, ध्यान रखिए, यहाँ अभी ऑप्शन शो होंगे आपको। सामाजिक अभिकरण जो हमने पढ़ा था ना, उसके दो प्रकार के स्रोत थे। एक तो थे प्राथमिक स्रोत, ठीक है, भूलना मत, अभी भी पढ़ा है। एक तो थे प्राथमिक स्रोत और एक थे साथियों द्वितीयक स्रोत, ठीक है। फर्स्ट, प्राइमरी और सेकेंडरी, दो प्रकार के स्रोत थे। तो प्राथमिक स्रोत कौन सा है वो आपसे पूछा है। तो भाई बताओ, अब सामाजिक अभिकरण का प्राथमिक स्रोत कौन सा है। मैं यहाँ पे लिख देता हूं क्या पूछा है। सामाजिक अभिकरण का प्राथमिक स्रोत है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, सामाजिक अभिकरण का प्राथमिक स्रोत क्या है। सामाजिक अभिकरण का जो प्राथमिक स्रोत है, प्राथमिक स्रोत कौन सा है बताओ भाई। यहां से देखिए, शिक्षण संस्थान साथियों द्वितीयक स्रोत में आता है, धार्मिक संस्थान द्वितीयक स्रोत में आता है, खेलकूद द्वितीयक संस्थान में आता है, परिवार प्राथमिक संस्थान के अंदर आता है, यानी कि प्राथमिक जो स्रोत है उसके अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। अब यहाँ पे आप मत करना कि ये तीनों सही है, तो यहाँ पे ये तीनों समान है तो यही राइट होगा, ये गलत हो जाएगा। मैंने आपको सत्य, कटु सत्य, लगभग सत्य और असत्य वाले विकल्प के अंदर वैसा ट्रिक बताया है, ठीक है। यहाँ पे तो आपको एक एक ऑप्शन को पढ़ना होगा और जो सबसे ज़्यादा सही लगे ना उसको टिक करना है। इनके साथियों, प्राथमिक स्रोत के अंदर उसका परिवार होता है। कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट है, जैसे मैं डायरेक्ट आंसर दे रहा हूँ, मिलते जुलते आंसर नहीं दे रहा हूँ आपको, बस मेरा टारगेट यहाँ पे है कि समझाना है क्वेश्चन कैसे आएंगे एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो यहाँ से जिसने भी परिवार बताया है, डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। क्या वास्तव में डी राइट हो रहा है? बिल्कुल, वास्तव में डी ऑप्शन हमारा यहां से राइट हो जाएगा। अब देखिएगा, अगला प्रश्न क्या कहा है। सामाजिक व्यवस्था होती है साथियों, जो हमारे समाज के अंदर व्यवस्था होती है, जो समाज के नियम होते हैं वो क्या होते हैं, किन के द्वारा बनाए जाते हैं, यानी कि कुल मिला के समाज होता क्या है, समाज के अंदर जितनी भी प्रक्रिया होती है ना वो है क्या, वो आपसे पूछा गया है। तो देखिएगा भाई, ऑप्शन तो आपको सही मिलेंगे तीन, एक मिलेगा गलत। गलत को पहले गोली मारो, फिर उन तीनों में से सबसे ज़्यादा सही कौन सा है वो आपको बताना है, ठीक है। तीनों में से सबसे ज़्यादा सही कौन सा है वो आपको बताना है। तो देखिएगा भाई, सामाजिक व्यवस्था क्या होती है, समाज के रीति रिवाज। हाँ, समाज के रीति रिवाज भी सामाजिक व्यवस्था है, सही है। और भी पढ़ते क्योंकि तीन सही है हमें पता है। संपूर्ण सामाजिक संबंध, हाँ ये सबसे ज़्यादा सही है, यानी कि समाज के अंदर जितने सारे भी संबंध होते हैं समाज के, चाहे वो रीति रिवाज हो गए, समाज के चाहे वो आदर्श हो गए, ये सभी सामाजिक संपूर्ण समाज, संपूर्ण यानी कि समाज के पूरे पूरे संबंध, वही है सामाजिक व्यवस्था, ठीक है। समाज के अध्यक्ष का आदेश, ये बिल्कुल गलत है, ये रीति रिवाज नहीं है, ये समाज के अध्यक्ष का आदेश है, वो सामाजिक व्यवस्था नहीं है। समाज का अध्यक्ष जैसा कहेगा ऐसा समाज करेगा, ये हो भी सकता नहीं भी हो सकता, ये समाज की जो अगर वो भलाई के लिए कहता है तो हाँ समाज वाले करेंगे, लेकिन अगर वो कोई गलत कार्य कहता है तो वो नहीं करेंगे, कि ये गलत हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इन तीनों में से सबसे ज़्यादा सही कौन सा होगा साथियों? बी सबसे ज़्यादा सही हो जाएगा, संपूर्ण सामाजिक संबंध, क्योंकि समाज के रीति रिवाज भी इसके अंदर ऐड हो जाएंगे और समाज के जो आदर्श है, मूल्य है, संस्कार है, समाज की संस्कृति है, ये सभी इसके अंदर आ जाते हैं संपूर्ण सामाजिक संबंध के अंदर। तो यहां से जिसने भी बी आंसर बताया ना, हाँ भाई जयकारा लगा दो एक बार, बिल्कुल राइट जा रहा है आपका, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिएगा, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, फिर उसका आंसर मारना है, कोशिश करनी है आंसर गलत नहीं जाना चाहिए किसी भी हालत के अंदर, ठीक है। गलत जा रहा है खींच के वापस ले आओ, फिर सही भेजो, हाँ ठीक है। बालक औपचारिक रूप से सामाजिक परिपक्वता की ओर बढ़ता है। साथियों देखिएगा, एक छोटा बालक होता है, शिशु, ठीक है, और जब वो 5 या 6 साल का हो जाता है ना, 5 या 6 साल का हो जाता है तो वो औपचारिक रूप से सामाजिक परिपक्वता की ओर बढ़ने लगता है, ठीक है। 5 या 6 साल तक तो वो घर के अंदर रहता है, माता पिता के साथ रहता है, तो वो अपने पारिवारिक रूप में रहता है। लेकिन जैसे ही वो 5 से 6 साल का होता है तो उसका औपचारिक विकास होना शुरू होता है, वो औपचारिक रूप से सामाजिक परिपक्व होना शुरू होता है। तो भाई ऐसा वो कहाँ जा रहा है 5-6 साल का होने के बाद कि उसका विकास शुरू हो रहा है, वो बताओ भाई। यानी कि यहाँ पे आपको समझने वाली बात है कि बालक का औपचारिक रूप से सामाजिक परिपक्व कब होता है, किस परिस्थिति में, कहाँ जाता है तो बढ़ता है? विद्यालय वातावरण के अंदर, यहाँ भी होता है, मित्र समूह में भाई यहाँ भी होता है, पास पड़ोस में भी होता है, घर परिवार, ये तो इसका डायरेक्टली पहले से ही हो जाता है, ठीक है। अब भाई देखिएगा, सबसे ज़्यादा सही कौन सा है? सबसे ज़्यादा सही कौन सा है कि हाँ वहाँ जाते इसका विकास है, औपचारिक रूप से होना शुरू हो जाता है, बहुत से लोगों से मिलता है विद्यालय वातावरण के अंदर। बच्चा जब स्कूल जाना शुरू कर देता है तो औपचारिक रूप से सामाजिक परिपक्वता की ओर बढ़ता है, सामाजिक रूप से परिपक्व होना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो यहाँ से जिसने भी ए आंसर बताया है, ए वाले बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़िएगा भाई एक बार। सामाजिक रूप से परिपक्व व्यक्ति अपनी बात कहता है। कोई व्यक्ति है वो सामाजिक रूप से परिपक्व है, यानी कि एकदम समाज के अंदर वो आदर्श है, समाज के अंदर आदर्श का उदाहरण है, ठीक है।
समाज उसकी इज्जत करता है, सभी लोग उसके जैसा बनना चाहते हैं, यानी कि उससे प्रभावित है, तो वो किस प्रकार से अपनी बात कहेगा वो बताइएगा भाई। ठीक है, सामाजिक रूप से जो परिपक्व व्यक्ति होता है वो किस प्रकार से अपनी बात कहता है वो बताओ भाई। किस प्रकार से सामाजिक रूप से परिपक्व व्यक्ति अपनी बात करता है? सुनने वाले के अनुसार नहीं भाई, सुनने वाले के अनुसार तो वो बात नहीं करेगा। ठीक है, हाँ, लेकिन ये राइट हो सकता है कि सुनने वाला कैसा हो, यानी कि सही है लेकिन एकदम सही नहीं है। गर्व के साथ कह सकता है भाई, गर्व के साथ कहता है, कोई अच्छी बात है तो वो गर्व के साथ भी कह सकता है, तो ये भी सही हो सकता है, लेकिन हमें इससे भी ज़्यादा सही है वो ढूंढना है। तो प्रभावात्मक रूप में, इफेक्टिव रूप में, यानी कि वो कोई बात कर रहा है तो उससे सामने वाले लोग प्रभावित हो रहे हैं, तो भाई यही तो आदर्श हुआ ना कि हाँ ये बंदा अच्छा है, अच्छी अच्छी बातें कर रहा है। यानी कि साथियों, जो सामाजिक रूप से परिपक्व व्यक्ति होता है ना, वो प्रभावात्मक रूप से बातें करता है तो बाकी वाले लोग उससे प्रभावित होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ रहेगा, अस्पष्टता से नहीं कहेगा, इसका आपको 0 नंबर मिलने वाला है। ठीक है, अस्पष्टता से तो वह नहीं कहेगा। उसके बाद हाँ वो गर्व के साथ कहेगा, लेकिन देखिए भाई, अब अगर किसी महान आत्मा का निधन हो गया है और वो फिर भी गर्व के साथ थोड़ा ही कहेगा, जैसे माना कि अटल बिहारी वाजपेयी का निधन हुआ। ठीक है, तो अब ऐसे थोड़े कहेंगे, मेरे प्यारे दोस्तों आज हमारे देश के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी का निधन हो गया है। यार वो ऐसे नहीं कहेगा, वो गर्व के साथ नहीं कहेगा, वो आराम से कहेगा कि दोस्तों ये हमारे लिए बहुत ही दुख की घड़ी है कि आज हमने एक अनमोल रत्न खो दिया। यानी कि बात करने का तरीका परिस्थिति के अनुसार, यानी कि गर्व से, हर परिस्थिति में वो गर्व से नहीं कहेगा। ठीक है, तो ये कम सही है। इससे ज़्यादा सही कौन सा है? प्रभावात्मक रूप से कहेगा, लोग उससे प्रभावित होने चाहिए। अब भाई देखिए, उनका निधन हुआ है, ठीक है, तो वो अगर धीरे से कह रहा है दोस्तों निधन हो गया, हाँ वो बाकी वाले लोग प्रभावित होंगे, वो समझेंगे। अगर कोई अच्छा काम हुआ तो वो गर्व से कहेगा तो भी वो समझेंगे। यानी कि जैसी परिस्थिति है इफेक्टिव रूप से कहेंगे, प्रभावात्मक रूप से कहेंगे। तो साथियों ये चीज़ आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी कि यहाँ पे सी ऑप्शन है वो राइट होने वाला है। जिसने सी लिखेगा उसको 3 नंबर मिलने वाला है। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सामाजिक विकास का आधारभूत अभिकरण है। साथियों सामाजिक विकास का आधारभूत अभिकरण क्या है? मैंने आपको बताया था जब हमने पढ़ा था सामाजिक अभिकरण, तो उसका सामाजिक विकास का आधारभूत अभिकरण क्या है, सबसे उसका मूल ढांचा क्या है, जहां से एक बालक का सामाजिक रूप से विकास होना शुरू होता है। ठीक है, बालक है वो विकसित होना, पैदा हुआ, उसके बाद उसका सामाजिक रूप से विकास होना शुरू होता है। वो सुनना शुरू कर देता है। ठीक है, धीरे धीरे बोलना शुरू कर देता है, चलना सीखता है, आसपास के लोगों को देखता है। तो ऐसा कहाँ पे होता है, किस वातावरण के अंदर होता है, वो बताओ आप भाई। तो देखिए, प्रचार के साधन, हाँ इंटरनेट से होता है क्या भाई? छोटा बच्चा क्या समझेगा यार इंटरनेट के बारे में, बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए विद्यालय के अंदर जाता है वो औपचारिक रूप से विकास के दौरान। ठीक है, विद्यालय के अंदर इसका औपचारिक रूप से विकास होता है, जो हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था। तो ये सही है, लेकिन एकदम सही कौन सा वो देखेंगे। माता पिता व अन्य सदस्य, हाँ भाई परिवार के अंदर उसके माता पिता और अन्य सदस्य है, बच्चा छोटा है अभी तक स्कूल नहीं जा रहा है, तो माता पिता और समाज के लोग भी सही हो जाएंगे। ठीक है, तो माता पिता और अन्य सदस्य होंगे ना, उनसे उनको, जैसे बड़ा परिवार है, संयुक्त परिवार है, तो दादा दादी ताऊ ताई सभी साथ में होंगे, तो उनसे वो सीखेगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। यानी कि साथियों ये क्या होगा, जो यहाँ पे सी टिक करेगा उसको 3 नंबर मिलेगा, समाज के लोग टिक करेगा उसको 2 नंबर मिलेगा, विद्यालय टिक करेगा उसको 1 मिलेगा। क्यों? क्योंकि 5 साल तक बच्चा स्कूल नहीं जाता है। ठीक है, उसका आधारभूत विकास नहीं होता है। वो औपचारिक रूप से अगर विकास की बात करेगा तो हम विद्यालय टिक करेंगे, और प्रचार के साधन टिक करोगे तो 0 नंबर मिलने वाला है। यानी कि आपको क्वेश्चन को कैसे करना है ये चीज़ें तो समझ में आ गई होगी। अब 2 क्वेश्चन रहे, इसके बाद आप आपका स्कोर शेयर करेंगे। शिशु की प्रथम पाठशाला है, बताइए भाई शिशु की जो प्रथम पाठशाला है वो कौन सी है? देखिए, गार्डन, नर्सरी, माता पिता, और एक ऑप्शन क्या है और हमारा रह गया है परिवार। ठीक है, तो अब इनमें से कौन सा हो जाएगा भाई बताओ। शिशु की प्रथम पाठशाला कौन सी है? तो ये 2 तो गलत है, आप सबको पता है। ठीक है, माता पिता दिया हुआ है एक तो सी, ठीक है, और एक डी के अंदर क्या दिया हुआ है, परिवार दिया हुआ है। ठीक है, परिवार दिया हुआ है। तो साथियों ध्यान रखना, जब भी शिशु की प्रथम पाठशाला की बात करें ना, ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी इस बात को समझ लेना, बाद में कहोगे कि सर समझ में नहीं आया। मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा सा आप समझिए। शिशु की प्रथम पाठशाला की बात कर रहे हैं ना, तो देखिए ऐसे तो हम कहते हैं कि शिशु का प्रथम पाठशाला परिवार है, लेकिन उससे पे पहले ध्यान रखना अगर माता पिता भी ऑप्शन के अंदर आ रहा है ना, क्योंकि हमें क्या करना है, जो सबसे ज़्यादा सही है उसको टिक करना है, जो सबसे ज़्यादा सही है उसको टिक करना है। तो हम क्या कहते हैं कि शिशु की प्रथम पाठशाला है वो माता पिता भी है और परिवार भी है, दोनों सही हो रहे हैं। तो भाई
ये है ही तो वो चीज, शिक्षण अभिरुचि चीज ही वो है। इन दोनों में से सबसे ज्यादा सही कौन सा है वो टिक करना है। तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी दोनों ऑप्शन साथ में आए, माता पिता भी आए और परिवार भी आए, तो आप माता पिता को टिक करोगे। शिशु की प्रथम पाठशाला कौन है? सबसे पहले उसको सिखाना कौन शुरू करते हैं? सबसे पहले उसको सिखाना माता पिता शुरू करते हैं। यानी कि अगर आप यहाँ पे सी ऑप्शन माता पिता लिख के आओगे, माता पिता लिख के आओगे तो आपको 3 नंबर मिलेंगे, और डी अगर सिर्फ परिवार लिखोगे तो आपको 2 नंबर मिलेंगे। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। तो शिशु की प्रथम पाठशाला माता पिता है। अगर माता पिता ऑप्शन में नहीं है तो आप परिवार टिक करोगे, लेकिन जब माता पिता और परिवार दोनों आ रहा है तो आप माता पिता को टिक करोगे। इस बात का साथियों ध्यान रखना विशेषकर, ठीक है। अब देखिएगा लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद आप यहां से, ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा सीख के जाइएगा, फिर आप अपना स्कोर सेंड करेंगे आपके कितने % सही हुए 10 में से। देखिए यदि आपके विद्यालय में अब आप टीचर हो, मैंने कहा था टीचर की तरह पढ़ोगे तो ही समझ में आएगा। एक टीचर बन के आपको ये चीज़ पढ़नी है। मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ वो समझ जाने कि अच्छा इंसान बनो, आदर्श इंसान बनो, सामाजिक रूप से आप परिपक्व हो, आपके अंदर संप्रेषण का तरीका अच्छा है। कि जैसे जैसे मैं जो टॉपिक करा रहा ना, वो सब टॉपिक, वो उस टॉपिकों के मैंने जितने भी गुण बताए ना, उनको दिमाग के अंदर ढाल लो, ठीक है, फिर पढ़ो, ठीक है, तभी आपको बहुत ही अच्छा सा यहाँ से मिलने वाला है। तो देखिएगा अब टीचर की तरह सोचना है, ठीक है। ऐसे मत करना कि चाटा लगाएंगे आता ये क्यों आया लेट बॉल, नहीं भाई। यदि आपके विद्यालय में कोई बालक लेट आता है तो आप सबसे पहले उसे, लेट आया तो आप सबसे पहले क्या करोगे? उसे बैठने को कहोगे। थोड़ा सा सही है कि बैठने को भी कहेंगे, ठीक है। दंड देंगे, ठीक है, दंड दोगे या नहीं दोगे? दंड का तो कोई प्रावधान ही नहीं है भाई, ठीक है। पुरस्कार देंगे, दंड दे सकते हैं, पुरस्कार देंगे लेकिन नहीं, इससे और सही कौन सा वो देखेंगे। पुरस्कार क्यों दे भाई? वो लेट आया और पुरस्कार क्यों दे? इसका तो 0 नंबर मिलने वाला है। कारण जानेंगे, हाँ 3 नंबर वाला। मैंने आपको क्या कहा था कि अगर कोई भी बालक अपराध करता है, ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? उस अपराध का कारण जानेंगे, दंड नहीं देंगे। अपराध का कारण जानेंगे, फिर हम सोच सकते हैं दंड के बारे में, लेकिन दंड नहीं दे सकते। सबसे पहले अपराध का कारण जानेंगे, ये चीज़ ध्यान रखना। तो यहाँ पे वो लेट क्यों आया है, सबसे पहले उसके लेट आने का कारण जानेंगे कि बेटा लेट क्यों हुआ, ठीक है, लेट क्यों आया है उसका कारण जानेंगे, ये चीज़ ध्यान रखना। तो साथियों यहाँ पे हमने 10 क्वेश्चन किए हैं, ठीक है, टोटल क्वेश्चन किए 10 में से आपके कितने राइट हुए हैं आप कमेंट करके बताओ कि हमारे इतने राइट हुए हैं। 10 में से कितने सही हुए फटाफट से कमेंट करके बताएंगे कि 10 में से आपके कितने सही हो रहे हैं, ठीक है। 10 में से आपके कितने सही हो रहे हैं फटाफट से कमेंट करके बताएंगे। ये साथियों आज हमारा टॉपिक था सामाजिक परिपक्वता, ठीक है। आज हमने क्या पढ़ा? सामाजिक परिपक्वता पढ़ा है। मेरे हिसाब से आप अगर ये गुण अपने जीवन के अंदर भी उतार लो ना, यहाँ से आपको समझ में आया होगा ना, तो भाई आप एक अच्छे इंसान बन सकते हो। अभी भी वक्त है, ठीक है। वैसे आप बहुत ही अच्छे इंसानों में जानता हूँ, ठीक है, हाँ आपको कह रहा हूँ आप बहुत ही अच्छे इंसान हो। फिर भी अगर कोई बात नहीं, कोई थोड़ी बहुत कमी ममी है तो आप उसका सुधार कर सकते हो। इस चैप्टर के जरिए इसको अच्छे से समझिए, आप आपके समाज के अंदर एक आदर्श व्यक्ति बन सकते हो। और साथियों आज समाज आदर्श व्यक्ति किसको मानता है? जिसके बाद गवर्नमेंट जॉब है, जिसके पास गवर्नमेंट जॉब है, आज समाज की दृष्टि में वो आदर्श व्यक्ति है। तो भाई आपको क्या करना है? ये जो आपका सामने एक मौका मिला है, ठीक है, ये जो आपके सामने एक मौका मिला है, इस मौके पे अब की बार आपको मारना है चौका, ठीक है। देखो मौका मारो चौका, ध्यान रखना भाई, ठीक है। अब चौका मारना है और छक्का मारना है। अभी चौका मारना शुरू कर दो, एग्जाम में छक्का मारेंगे आप अपने आप, ठीक है। जो मॉक टेस्ट करेंगे वहां पे छक्का मारोगे तो पता चल जाएगा कि ये अब छक्का मारने ही वाले हैं, ठीक है। ध्यान रखना, रन आउट नहीं होना है, विकेट गिरने नहीं देना है, ठीक है। स्टार्ट से एंड तक जुड़े रहना है। यहाँ पे जो भी चीजें बताई जाती है उनको अच्छे से समझना है। तो साथियों अब अगर क्लास लगी है आपको अच्छी तो क्लास को कर दीजिएगा लाइक, ठीक है। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, और अगर नए नहीं हो भाई 2 दिन पहले ही सब्सक्राइब कर चुके हो तो इस वीडियो को कर दीजिएगा शेयर, और एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी, ठीक है। तो अब चलते हैं, मिलेंगे अगली क्लास के अंदर। तब तक के लिए अच्छे रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना ध्यान रखिए, ठीक है। जय जय राजस्थान, जय हिंद, जय भारत। यदि आप एसएससी, बैंक, रेलवे, डिफेंस या राजस्थान भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आज ही लाहर क्लासेज को सब्सक्राइब कीजिए।